जय हिंद दोस्तों। तो राजस्थान सेट एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज सेकंड वाला आपका वीडियो है जो एमसीक्यूज़ के ऊपर। बाकी क्रेश कोर्स मैंने पहले ही करा दिया है, तो वो जो सीरीज़ है, वो जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो। ये भी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है, आज हमारा सेकंड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन देखिए, द राउटिंग टेबल ऑफ अ राउटर इज शोन बिलो। एक ये राउटिंग टेबल दी हुई है किसी भी राउटर के अंदर, ये आपको दे रखी है। अब क्या पूछा गया देखिए, ऑन विच इंटरफेस विल द राउटर फॉरवर्ड पैकेट एड्रेस टू द डेस्टिनेशन 128.75.40.16 और 192.12.7.8 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि भाई किस इंटरफेस के ऊपर ये जो पैकेट्स आए हैं जिनका डेस्टिनेशन एड्रेस दे रखा है वो जो राउटर है पैकेट फॉरवर्ड करेगा। और ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल भी पैनिक मत दो, मेरे साथ रहिए। देखिए होता क्या है, ये आपका राउटर है और राउटर क्या रहता है, हमेशा एक राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता है। क्या रखता है, राउटिंग टेबल मेंटेन करके रखता है, जिससे इसको पता चलता है कि भाई मान लीजिए इस रास्ते से कोई पैकेट आ रहा है, ये रास्ता मान लीजिए ए है, और मान लीजिए कोई मैसेज आ रहा है ना, यहाँ से कोई मैसेज आया, पैकेट भेजा है भाई यूज़र ने। तो इसके पास बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, 1 2 3 और 4। तो मान लीजिए 4 इंटरफेस है, इसका नाम है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3। ओके। और अब ये जो पैकेट आया है वो इस राउटर के पास जाएगा। फिर राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट मेरे को 0 इंटरफेस के ऊपर भेजना है, 1 पे भेजना है, 2 पे भेजना है, 3 पे भेजना है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपका गांव का चौराया है। हाई बात समझ में, भाई गांव में एंट्री होता है ना, वो गांव का चौराया होता है, वहाँ पे एक डाकिया आया। अब डाकिया पूछा कि ये गली 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसको कैसे पता चला कौन सी गली के अंदर जाना है। तो यहाँ पे एक बादशाह बैठे होंगे, वो बताएंगे, क्योंकि गली के ऊपर कोई निशान नहीं है, वो बताएंगे भाई साहब इधर जाओगे तो गली 0 है, यहाँ जाओगे तो 1 है, ये जाओगे दूसरी गली, ये तीसरी गली है। वही चीज़ राउटर के पास होती है। राउटर क्या करता है, जो भी आपके पास पैकेट आया है उसके अंदर क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस। ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। राउटर के पास क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, किसका, जिसके पास पैकेट फॉरवर्ड करना होता है, भेजना होता है। इसको मैं अभी आईपी लिख रहा हूँ। तो राउटर के पास एक आईपी होता है, उसके ऊपर पता लिखा होता है कि भाई किन भाई साहब का ये पैकेट है। और जो राउटर होता है उसके पास क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। ये तो आप तो पैकेट है, पैकेट के ऊपर आईपी रहता है और राउटर के पास सबनेट मास्क रहता है। तो राउटर क्या करता है, आपके जो पैकेट के ऊपर आईपी है और जो सबनेट मास्क राउटर के पास है उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये आपने पढ़ रखा होगा। ओके, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और क्या निकालता है, वो एक नेटवर्क आईपी निकालता है। नेटवर्क आईपी का मतलब किस गली के ऊपर उस पैकेट को भेजना है, और फिर उस पैकेट को उस गली या उस इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। वही क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 2 पैकेट है, एक तो ये पैकेट है, एक ये पैकेट है। इसका आईपी स्टार्ट हो रहा है 128 से, और एक दूसरा पैकेट है जिसका आईपी स्टार्ट हो रहा है आपका 192 से। और ये बोल रहा है कि भाई 128 वाला पैकेज किस इंटरफेस के ऊपर जाएगा, E30 पे जाएगा, इथरनेट 0, इथरनेट 1, इथरनेट 3, इथरनेट 2। हमें ये बताना है किस इंटरफेस के ऊपर जाएगा। और दूसरा जो पैकेट है 192, ये कौन से इंटरफेस के ऊपर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। चलिए अब हम शुरू कर देंगे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है बस, सीधा से क्या लेना है, आपको आईपी लेना है। और जो 128 वाले जो भी आईपी है, देखिए कहाँ पे, एक ये है, एक ये है, इनके सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इनके साथ आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान अगर आपके पास ये आईपी निकल के आते हैं, जो आईपी आएगा उसके ऊपर पैकेट आप फॉरवर्ड कर दोगे। इट इज एज सिंपल इज दैट। चलिए करने की कोशिश कर दिया। आईपी लीजिए आप 128.75 डॉट क्या है आपके पास, 43 डॉट क्या हो गया आपके पास 16। ये मैं 16 लिख रहा हूँ और फर्स्ट वाला मैं सबनेट मास्क ले रहा हूँ। ठीक है, इसका क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये क्लास बी का है, क्लास बी का, और आईपी भी अपना क्लास बी का है। ये ले रहा हूँ मैं 255.255.255 डॉट क्या हो गया आपके पास 0। अब इन दोनों का मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, एंड ऑपरेशन। ये हो गई आपकी आईपी, ये हो गया आपका सबनेट मास्क। इनको जब मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो आपकी क्या निकलने आ जाएगी, नेटवर्क आईपी। कोई टीचर्स को नेटवर्क आईडी भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं इसको नेटवर्क आईपी बोल रहा हूँ। तो 128 को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे 255 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 128, ये क्या आ जाएगा आपका 75, ये क्या आ जाएगा आपका 43, और 16 को 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0।
एंड परफॉर्म करना आता है ना आपको? नहीं आता है तो वीडियोस अवेलेबल है, जाके आप देखिए, वहाँ आपको ये आईपी निकालना बता रखा है। और नहीं होगा तभी मैं फिर से एक और क्वेश्चन के अंदर करने वाला हूँ, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की नेटवर्क आईपी क्या निकल के आ जाएगी? 128.75.43.0। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस आईपी को इसके साथ भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखूंगा ना, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 128.75.43.16, नेक्स्ट क्या आपके पास 255.255.255 आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो 128 क्या दिया हुआ है 128। इसका हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे तो सेम आ जाएगा, जब भी 255 255 255 हो तो ऊपर वाले जो भी आईपी दे रखे हैं वो सेम आ जाते हैं आपके पास, है ना। तो 128.75.43। अब इन दोनों का करना है तो आप इसको ओपन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अपने आप जल्दी कर दोगे, ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये होता है 128, 16 को मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ, है ना। 128, ये 64 नहीं चाहिए, 32 नहीं चाहिए, 16 है ना, हाँ 16 चाहिए, फिर 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए। 1 2 4 8 16 32 64 128 इसका बाइनरी हो गया। और 128 को भी आप इसी तरीके से लिख दीजिए 128। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट 128, फिर बाकी क्या हो जाएंगे आपके पास सारे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है, इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप एंड करोगे, देखो 0 का 1 क्या होगा 0 0 0, 1 का 0 0, सारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका भी आईपी क्या निकल के आया आपके पास 128.75.43.0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है, देखिए मज़ेदार बात ये कि इस आईपी का मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस सबनेट मास्क के साथ भी किया और इस सबनेट मास्क के साथ भी किया, और दोनों के आईपी क्या निकल के आ रहे हैं 128.75.43.0 जो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका भी इंटरफेस क्या निकल के आ रहा है, यही निकल के आ रहा है। अब जो राउटर क्या है कंफ्यूज कि भाई मुझे E30 पे इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है, E31 पे करना है। राउटर बोल रहा है कि ये पैकेट में E30 पे फॉरवर्ड करूँ या E31 के ऊपर करूँ, क्योंकि मैंने दोनों के साथ जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है दोनों के नेटवर्क आईपी सेम निकल के आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है आपको क्या करना है, हमेशा उस सबनेट मास्क के ऊपर पैकेट फॉरवर्ड करना है जिसका जो सबनेट मास्क सबसे बड़ा हो, या जिस सबनेट मास्क के अंदर नंबर ऑफ वंस क्या हो आपके ज़्यादा हो, क्या हो नंबर ऑफ वंस ज़्यादा हो। अब आप बता सकते हो इन दोनों सबनेट मास्क के अंदर नंबर वंस ज़्यादा किसके अंदर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो नंबर वंस कितने आपके पास 24, यहाँ देखोगे तो कितने आपके पास 25, यहाँ 24 या 25 है। इसका मतलब पैकेट कौन से इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड करोगे आप, इस वाले इंटरफेस के ऊपर, मतलब ये E31 के ऊपर। समझ में आई बात। तो पैकेट जो आपका फॉरवर्ड होगा E30 पे नहीं होगा, और पैकेट का फॉरवर्ड होगा E31 इंटरफेस के ऊपर। तो ये 128 आईपी वाला पैकेट आया वो इस वाले E31 के ऊपर पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट पैकेट तो मुझे पता चल गया भाई कौन से इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड करना है, वो क्या हो गया आपका E31। तो यहाँ ऑप्शन देखोगे तो ये कट गया और ये कट गया, बचा कौन सा A और D। अब इन दोनों में से हमें आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट आईपी के ऊपर आ जाते हैं, सर नेक्स्ट आईपी क्या है, ये दिया हुआ है 192 वाला। अब 192 वालों को मैं इसके साथ सबनेट मास्क करके देख लूँगा एंड करके, अगर ये वाला आईपी निकल जाता है इसका मतलब मैं इसे फॉरवर्ड करूँगा, और अगर ये वाला नेटवर्क आईपी नहीं निकलता इसका मतलब मैं डिफ़ॉल्ट रास्ते पे भेज दूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, देखिए 192.12.17.5 सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.25। यहाँ देखिए सारे के सारे सबनेट मास्क के अंदर को 255 ही दे रखे ऑल वंस, इसका मतलब एज इट इज आ जाएगा ये 192.12.17.5। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये जो नेटवर्क आईपी है निकल के आ रही क्या, यहाँ देखिए अपन ने ये गलत ले लिया है ना, ये यहाँ पे अलग दिया हुआ है ना, सॉरी। इसका नेटवर्क आईपी क्या, इसका आईपी क्या दिया हुआ है 192 पैकेट आईपी 192.12.17 और 10 दिया हुआ है। तो इसको मैं जब एंड करूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये इससे मैच कर रही नहीं कर रही, इसका मतलब पैकेट E3 इंटरफेस के ऊपर फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अगर इस पर भी नहीं होगा, इस पर भी नहीं होगा, इस पर भी नहीं होगा, तो किस पे होगा डिफ़ॉल्ट के ऊपर, इसका मतलब E32 पे होगा।
तो ये फॉरवर्ड होगा आपके E31 के ऊपर और ये फॉरवर्ड होगा आपके E32 के ऊपर। तो सेकेंड वाला पैकेट आपका यहाँ फॉरवर्ड होगा। तो ऑप्शन में देखिए E31 E32 कहाँ है, ये, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर पेशेंस से क्वेश्चंस करने हैं। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी कर पाओगे। अभी आपको समझाने के हिसाब से मुझे थोड़ा इसको ओपन अप करके बताना पड़ा, वरना देखिए मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ। यहाँ पे 128 है, 128 है, 43 करेंगे तो यहाँ अगर आप देखोगे 16 कि आपके वंश पता होने चाहिए और यहाँ पे ये वंश पता होना चाहिए कहाँ है, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इतनी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फायदा होगा। अब देखिए नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। 8th क्वेश्चन देखिए फिर से आईपी के ऊपर। आईपी के क्वेश्चन तो फिक्स से आने ही है ना। द सबनेट मास्क ऑफ ए पर्टिकुलर नेटवर्क इज 255.255.31.0 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस कुड बिलोंग टू दिस नेटवर्क। तो यहाँ पे देखिए आपको सबनेट मास्क दे रखा है ये, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये एक तो देख सकते हो कि सबनेट मास्क किस क्लास का है, ये किसका है, क्लास बी का। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपको पता होना चाहिए। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0 और क्लास बी का क्या है, 255.255.0.0। क्लास सी का क्या है, 255.255.255.0। तो यहाँ देखोगे आप क्लास बी का है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम, अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों में से मतलब ये दोनों जो आईपी क्या सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, और वो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका, मैं आईपी को सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान अगर दोनों की नेटवर्क आईपी, इसकी भी और इसकी भी, इसको इसके साथ एंड करूँगा, इसको इसके साथ एंड करूँगा, अगर दोनों की नेटवर्क आईपी सेम निकलती है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ देखिए आप एक चीज़, 255 ये दोनों एड्रेस हमेशा सेम रहने चाहिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट तक। तो यहाँ पे पर देखिए 57 है और यहाँ पे क्या है, 56 है। तो ये तो वैसे ही दूसरा नेटवर्क होगा ना, है ना, ये दोनों दूसरे नेटवर्क हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसको भी चेक करते हैं। तो ये दोनों हमेशा सेम रहने चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ 203 है और यहाँ 234, इसका मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। आंसर कौन सा बचा, डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, डी। देखिए इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको डरना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से जल्दी से आंसर कर सकते हैं। इसको मैं आपको करके भी बता देता हूँ। फर्स्ट नेटवर्क आईपी ले लेता हूँ और इसको सबनेट मास्क कर रहा हूँ, है ना, 128.8. ओके, और ये हो गया आपके पास 129.43। सबनेट मास्क क्या है, 255.255.31.0। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो ये तो सेम आ जाएंगे, 128.8. अब इनको मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। एंड तो हमने इनका भी किया है, पर इनका एंड करूँगा तो सेम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ वन सेम है। यहाँ देखोगे हमें मेनली 129 के और 31 का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि 43 के साथ में 0 करूँगा तो 0 ही आएगा। तो मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। 129 को कैसे लोगोगे, 128 0 0 0 0 0 0 और 129, और 43 को मैं 43 लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, 31, ये क्या आ जाएगा, 128 नहीं चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 32 नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया, 0। तो देखिए 1 0 0 0 0 0 लास्ट वाला बिट ऑन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऑन, ये क्या हो गया, 0। तो इसको आप निकालोगे तो ये क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो जब हमने इस आईपी को सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास ये नेटवर्क आईपी निकल के आ गया 128.8.1.0। अब इसको मैं इसके साथ सबनेट मास्क के साथ एंड करूँगा तो यही निकल के आना चाहिए। देखते हैं हम, 128.8.161 को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे ना। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 128। फिर 128 के बाद 64 चाहिए क्या, 128 के अंदर अगर हम 64 ऐड करेंगे तो ये क्या जाएगा हमारे पास, 192 आ जाएगा, और 192 हमें नहीं चाहिए। 128 के अंदर हम 32 ऐड कीजिए, 160। ठीक है, 0 1, फिर 161 बनाना है हमें,
तो ये क्या हो जाएगा, हमें 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला बना रहा हूँ मैं 161 डॉट 55 में एच लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लिख रहा हूँ मैं 255 डॉट 255 डॉट 31 बना रहा हूँ वापस 0, ये बना रखा मैंने ना 0 0 1 2 3 4 5 डॉट क्या हो गया 0 कीजिए, क्या आ जाएगा 128 डॉट 8 डॉट लास्ट बिट कौन सी होने 1, बाकी सारे तो क्या हो जाएंगे 0 के 0 हो जाएंगे, 1 का 0 से क्या 0, 1 का 0 से क्या 0, 0 का 1 से क्या 0, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें ना, ये क्या जाएगा 1 और ये क्या जाएगा 0। अब यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों आईपी क्या कर रहे हैं आपके मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जो आंसर लगाया वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करें, है ना। ठीक है, देखिए मेरी तरफ से मैं काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ और पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, तो मेरे साथ आप बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ न्यूज़ और है आपके लिए कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अभी जाइए आप, मेरी जो ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट, और इसके ऊपर जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है उसको आप देखिए, और वहाँ पे कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ भी दी हुई है, फ्री जो आपके टेस्ट भी दिए हुए हैं उनको आप अटेंड कीजिए। और देखिए प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर सिर्फ पेपर सेकंड है जो अवेलेबल है, और एक और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जिसके अंदर आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों है। ओके, और मोस्टली इनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो जो ऐप है कंप्यूटर फॉर क्वांट उसके ऊपर जाइए और टेस्ट सीरीज जरूर आप लगाइए। ठीक है, चलते हैं हम वापस हमारे एमसीक्यू के ऊपर। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट टू इन्फिनिटी इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद। काउंट टू इन्फिनिटी एक प्रॉब्लम है, किसके साथ एसोसिएटेड है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहे उससे पहले आपको पता होना चाहिए राउटिंग। राउटिंग कौन करता है, राउटर करता है। क्यों करता है, अभी हमने देखा, ये देखा ना, ये जो किया है इस राउटर ने क्या कहा, ये जो राउटर ने यहाँ किया ना इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ ये क्या किया, इसने राउटिंग ही तो की। भाई इसके पास एक पैकेट आया और इसने राउटिंग के थ्रू कैलकुलेट किया कि भाई किस पाथ के ऊपर मैं इस पैकेट को फॉरवर्ड करूँ। तो यही तो काम है राउटर का, है ना। तो इसके कुछ तरीके हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं, वो एल्गोरिथम कौन कौन सी देखिए। राउटिंग जो राउटर करता है उसके दो तरह के एल्गोरिथम है, एक है आपकी स्टैटिक एल्गोरिथम, स्टैटिक एल्गोरिथम, दूसरी है आपकी डायनामिक एल्गोरिथम। कौन सी है, डायनामिक एल्गोरिथम। स्टैटिक एल्गोरिथम का मतलब है वो क्या करता है, फ्लडिंग करेगा। कौन करेगा, राउटर फ्लडिंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये राउटर है और इसके पास एक मैसेज आया यहाँ से, ठीक है। अब इसके पास बहुत सारे पाथ है, भाई कहाँ भेजूँ, तो ये क्या करेगा, सबके पास भेज देगा। हब काम करता है नहीं करता, जैसे ये क्या करेगा, सारे रास्तों के पास मैसेज भेज देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लडिंग बोलते हैं। पहले इस टेक्निक का यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया जाता है, न के बराबर किया जाता है। इन केस अगर राउटर हैंग हो जाता है, अगर वो पैकेट बहुत अर्जेंट होता है, नहीं पहुंच पा रहा, तब फिर उसका यूज़ करता है। पर इससे क्या होता है, नेटवर्क के अंदर अनावश्यक ट्रैफिक आपका बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, पैकेट लॉस आपके बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात, और हैंग हो जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट जो तरीका है डायनामिक एल्गोरिथम। डायनामिक एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा बताइए आप मेरे को, जैसा नाम वैसे काम। ये क्या करेगा, जो नेटवर्क से लर्न करेगा कि भाई पैकेट मुझे कहाँ भेजना है कहाँ नहीं, इसका जो नेबरिंग जो राउटर्स है उनके थ्रू लर्न करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर अलग अलग एल्गोरिथम्स होती है। फर्स्ट होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, नेक्स्ट होती है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग, और नेक्स्ट होती है आपकी पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है, सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं। ये जो आपके वर्क करते हैं इंटर डोमेन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर डोमेन राउटिंग। और ये जो होता है आपका इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रा डोमेन राउटिंग, और इसको आप बोल सकते हो इंटर डोमेन राउटिंग। इंटर डोमेन राउटिंग क्या मतलब होता है, ये जो आपके वर्क करता है कहाँ करता है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर गेटवे
प्रोटोकॉल। समझ में आई बात। ये क्या होता है, जो आपके नेटवर्क दिया हुआ है उसके अंदर एक नेटवर्क का जैसे बहुत सारा राउटर कनेक्टेड है, उसी के अंदर पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो हम इन दोनों एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। फिर देखिए यहाँ और भी नेटवर्क है, और इस नेटवर्क से इस अलग अलग नेटवर्क के पास अगर आपको पैकेट फॉरवर्ड करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग का, और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो यहाँ लिखिए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और पाथ वेक्टर राउटिंग के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है, वो है आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी नेट के अंदर सेट के अंदर आए हुए हैं। देखिए अब पूछा क्वेश्चन कहाँ है, हम काउंट टू इन्फिनिटी किसके साथ एसोसिएटेड है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटर के साथ है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी, और इसके साथ एक कदम और आगे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन है स्प्लिट होरिजन। स्प्लिट होरिजन, तो ये दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डीएनएस और टीसीपी। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो देखिए इस एक क्वेश्चन से हमने और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इस ताकत को समझिए, इस चीज़ को आप महसूस कीजिए, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। मेरे साथ बने रहिए वीडियोस के अंदर। देखिए हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आए बिल्कुल, पर एक बार अगर आप वीडियो सीरीज कंटिन्यूस देखने ले जाओगे तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके आसपास भी अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, यू हैव अ नेटवर्क आईडी ऑफ 192.168.10.0 एंड रिक्वायर एटलीस्ट 25 होस्ट आईडी फॉर ईच सबनेट विद द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सबनेट्स अवेलेबल, विच सबनेट मास्क शुड यू असाइन। अब आपको एक आईपी दिया हुआ है, ये वाला नेटवर्क आईडी, और पूछा है कि भाई कम से कम 25 होस्ट हर एक सब नेटवर्क के अंदर चाहिए, तो आप बताओ कि उसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए। कुल मिला के क्वेश्चन किसका, आपका सबनेटिंग का है। इसका क्वेश्चन है सबनेटिंग का, और आपको इस आईपी को क्या करना है, सबनेट में डिवाइड करना है। आई होप सबनेटिंग का सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ा होगा आपने 190.168.10.0। तो देखिए सबसे पहले किस क्लास की आईपी है, क्लास सी की आईपी है। तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क भी क्लास सी की होना चाहिए। देखिए क्लास सी, क्लास सी, क्लास सी और क्लास सी, ठीक है। अगर इसके अलावा होता है तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं उस ऑप्शन को, पर चारों जो ऑप्शन दिए हुए सबनेट मास्क के वो क्लास सी के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब भी आपको सबनेटिंग करनी है तो आप क्या करोगे, लास्ट ऑक्टेट के अंदर करोगे। किसके अंदर करोगे, क्लास सी के अंदर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपकी क्या होती है, नेटवर्क आईडी बिट होती है, और सबनेटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, होस्ट आईडी बिट का। ओके, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो आप अभी देख लीजिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपका लास्ट होस्ट आईडी पार्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। किसके अंदर, बिट्स के अंदर। तो कितने बिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम हर एक सब नेटवर्क के अंदर 25 होस्ट आईडी चाहिए, ठीक है। 25 होस्ट आईडी के लिए, अब देखिए होस्ट आईडी के लिए हमेशा हमारे पास हम क्या करेंगे, बिट को क्या कर देंगे, 0 कर लेंगे। ध्यान रखना, होस्ट आईडी के लिए हम बिट को 0 कर देते हैं, और सबनेट आईडी के लिए हम बिट को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बिट को 0 करता हूँ, जैसे मैंने इस एक बिट को 0 किया, तो कितने होस्ट बन जाएंगे, 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब कितने होस्ट बन जाएंगे आपके पास, 2 की पावर 2 -2 क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दो जो आईपी है वो दोनों आईपी किसके लिए एलोकेट हो जाएंगे आपके पास, एक तो नेटवर्क आईपी के लिए और दूसरा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। अगर मैं 2 बिट सेलेक्ट करता हूँ तो 2 की पावर 2 मतलब कितने आपके होस्ट हो गए, 4 -2 मतलब 2 होस्ट हो गए। अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 मतलब कितने, 8 -2 मतलब 6। अगर मैं 4 लेता हूँ, मैं इस साइड से चल रहा हूँ ना, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएंगे, 16 -2 मतलब क्या हो गया, 14। अब मुझे कितने चाहिए, कम से कम 25 चाहिए, तो मुझे एक और लेना पड़ेगा, 5। ये ले लेता हूँ, कितने हो जाएंगे, 32 -2 करूँगा मैं, कितने हो जाएंगे, 32। क्या ये 25 के बराबर या ज़्यादा है, हाँ है 30। इसका मतलब मुझे कम से कम 5 बिट तो ऑफ रखने पड़ेंगे, किसके लिए, होस्ट के लिए, और बाकी बिट को क्या कर दूंगा, मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो। ये क्या हो जाएगा, आपके सबनेट आईडी हो गए, और ये क्या हो गया, आपके होस्ट आईडी हो गए।
तो यहाँ पे कितने सबनेट बन गए, 2 की पावर 23। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते थे, अभी आपको क्वेश्चन पूछा है होस्ट साइड से, इसलिए मैं होस्ट साइड से सोल्व कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन सबनेट आईडी साइड से पूछते हैं कि भाई इसके अंदर मुझे सबनेट मास्क बनाने 8, तो बताइए क्या उसका सबनेट मास्क रहने वाला है। उसके अंदर भी सेम आंसर आता है आपके पास, उस समय आप इनको 1 करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको होस्ट 25 दिए हुए, इसलिए मैं इनको 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ से कितने सबनेट आईडी बन जाएंगे आपके पास, 2 की पावर 3, क्या हो जाएगा 8। और होस्ट कितने बजाएंगे आपके पास, पर सब नेटवर्क के अंदर होस्ट कितने बजाएंगे, दैट इज 2 की पावर 5, क्या हो जाएगा 32 - 2, वो क्या हो जाएगा 30। मतलब हर सबनेट के अंदर 30 होस्ट रहेंगे। तो इसकी सबनेट मास्क क्या हो गया 255, डिफ़ॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा, 255 सबनेट मास्क डॉट 255। देखिए क्लास C का डिफ़ॉल्ट तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कितने आपने आईडी को 1 किया है, 3 को किया है, तो उसको ऑन कर दीजिए। क्या हो जाएगा 128 + 64 192 + 32 224, ये क्या हो जाएगा 224। देखिए ऑप्शन में है कहीं, यस, आंसर क्या हो गया बी, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ सकता था कि भाई ये आपको नेटवर्क आईडी दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि कम से कम 8 सबनेट आईडी चाहिए। वो पूछ सकता था कि भाई कम से कम मुझे इसके अंदर सबनेट चाहिए कितने, 8 सबनेट के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो वही तरीका रहता, हम यहाँ से चलते हैं कि भाई मैंने एक अगर आईडी को ऑन करता हूँ तो कितने सबनेट में डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। अगर मैं 2 के अंदर करता हूँ तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 3 करता हूँ तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो मेरा आईपी को होस्ट आईडी बिट कौन सा ऑन होता है, ये और ये। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीके को समझिए आप, है ना, क्या पूछना चाह रहा है। हर बार में आंसर गलत मत कर देना, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप निखरते जाओगे। टेस्ट सीरीज़ आप लगाइए, अवेलेबल है, उन सब के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिए, मैसेज कीजिए, ये हमारे नंबर है 3126, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे आराम से, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, थैंक यू।